ਇਹ चंडीगढ़ की ट्रांसपोर्ट मार्केट च ਅਸੀਂ बैठे हैं। जी। ये मार्केट कब स्टार्ट हुई थी, कब बनी थी, और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते मुझे 40 साल तो हो गए चंडीगढ़ में ही जी, इसी ट्रेड में और इसी एरिया में। इसी ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट का कुछ 15-16 साल हो गए जी इस प्लाट च। 16 साल। 16 साल हो गए जी। अच्छा, और उससे पहले क्या था यहाँ यही ट्रेड था हमारा, लेकिन किसी और प्लाट में था पहले। कुछ पे? जीरकपुर आपने में थे। शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत करी थी एज एक ट्रांसपोर्टर सर्विस की, हाँ, क्लैरिकल में। क्लैरिकल में। क्लैरिकल में फिर धीरे 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 कुछ सेटअप बनते गए, एक दो बारी कुछ काम अपना स्टार्ट करा तो वो सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद थर्ड राउंड में जाके सक्सेस हुआ। क्या काम किया था जो नहीं हो पाया? यही इसलिए कि हमारे पास इतना फंड था नहीं, अच्छा, और किसी के साथ हमने काम किया, वो सेटअप नहीं बैठा, क्योंकि उसके पास पैसे थे, मेरे पास थे ही नहीं। अच्छा, तो उसने हमें इतनी प्रायोरिटी दी नहीं। अच्छा। तो उसके बाद इंडिविजुअल करा फिर हमने। वो कब से शुरू किया इंडिविजुअल? वो इंडिविजुअल करा था 2007 से लेके 18 साल हो गए। 2007 में? 2007। तो मैं भी चंडीगढ़ 2007 में ही आया था। 2007 में आपने पहला ट्रक डाला था या? पहले नहीं, पहले काम शुरू किया लोगों के, हमने ट्रक लिए है, हायर करे थे मार्केट से। अच्छा, किराए पे लेके? किराए पे लेके। उसके बाद एक ट्रक डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, ऐसे थोड़े थोड़े करके डाला। आज की पोजीशन क्या है? आज पोजीशन है कि हम लेके चलेंगे, हम स्टेबल में तो नहीं है, माइनस में भी नहीं है, प्लस में भी नहीं है। कितने ट्रक हैं आपके पास? ट्रक मेरे पास तो 3 ही है। 3 ट्रक हैं? 3 ट्रक। चलो ठीक है। कौन से रूट पे आप ट्रक चलाते हैं? हमारा रूट है J&K जी। पूरे नॉर्थ से, यहाँ से इनफैक्ट यहाँ से चंडीगढ़ से J&K। मैं जो काम करता हूँ J&K का करता हूँ, लेकिन हमारे जो कुलीग हैं वो दिल्ली से भी करते हैं, लुधियाना से भी करते हैं, लेकिन मैं चंडीगढ़ से J&K करता हूँ। आउट गोइंग सिर्फ, इनकमिंग नहीं है। मतलब यहाँ से आप, आउट गोइंग J&K पूरा। और वहाँ से खाली आता है ट्रक? खाली आता, कोई जो मिले वहाँ से लोड करके कभी वो लोड करके आ जाए। लोड करते हैं। क्या प्राइस है अभी के लिए? मान लो मैंने कश्मीर से सेब की पेटियाँ मंगानी है, ठीक है, तो क्या प्राइस आता है यहाँ? नहीं, सेब तो सिर्फ 2 महीने के लिए है सीजन। एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल, वहाँ से जितना सेब आता है उसका तो यहाँ से फिर मार्केट स्लो हो जाती है। मतलब समझ नहीं लगी मुझे क्या मतलब अगर इधर से स्लो है तो उधर से अप है, एक साइड चलती है हमारी J&K की जो मार्केट है, वन साइड चलती है। अच्छा, अगर वहाँ से अप है तो यहाँ से डाउन है, अगर यहाँ से अप है तो वहाँ से डाउन है। डाउन मतलब आप कह रहे हैं खाली आता है? खाली आता है। अच्छा, एक ही साइड के पैसे? एक साइड के पैसे। फिर भी क्या चार्जेस लगते हैं वहाँ से 35-40 हज़ार रुपया वहाँ से, ये 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सेब सीजन का। और ये आप मेरे को 16 टायर वाले ट्रक की बात? नहीं, 6 टायर वाले। 6 टायर वाले? 10 टन। ये ट्रकों की वेरिएशन बताना, कितने कितने टायर वाले ये ट्रक? 6 टायर भी होते, 6 टायर भी होते हैं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे रूट पे जो चलते हैं ना, मोस्टली 6 और 10 टायर वाले चलते हैं। आपके पास जो 3 ट्रक है वो कौन से टायर? 6 टायर वाले हैं। 6 टायर वाले? 6 टायर वाले। 6 टायर वाले। यहाँ से जो ट्रक जाते हैं वो यहाँ से आप कह रहे हो जम्मू भी जाते हैं, श्रीनगर भी जाते हैं। अभी मार्केट में मैंने बहुत लोगों से बात की, अलग अलग बिजनेसमैन की बात की, वो कह रहा था कि अभी पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में बिजनेस डाउन है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। क्यों लगता है आपको ये? रीज़न क्या हुआ कि कुछ यहाँ से डिपो शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ की जगह की प्रॉब्लम है चंडीगढ़ में। अच्छा, जीरकपुर पहले हाउसफुल हो गया है, पंजाब में आ गया? पंजाब में आ गया। तो पहले चंडीगढ़ और जीरकपुर नियर अबाउट इकट्ठा ही था। अच्छा, तो वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया। चंडीगढ़ में कुछ ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है। अच्छा। हर गाड़ी वाला चंडीगढ़ आने के लिए थोड़ा सा तो फिर चलान वगैरह का डरता है और बाहर ही रहता है, इधर नहीं आता। डिपो सारे भाग गए सारे यहाँ से। अच्छा, डिपो के लिए जगह खुली चाहिए और ट्रकों की आवाजाही तो होगी जहाँ डिपो होगा। पर अगर आप बिजनेस की ओवरऑल बात करें, और क्या क्या इश्यूज आए? एक आपने बताया कि डिपो शिफ्ट हो गया, डिपो शिफ्ट हो गया, दूसरा कुछ काम ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में क्या हो गया मतलब? ऑनलाइन का इसका मतलब है लोगों ने जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टें खोली हैं वो एक डिपो के बीच में बैठ गए जाके। अच्छा, पहले वो डिपो वाला हमारे रूट का माल देता था, वो डिपो जो वहाँ बैठ के जाके उसने पूरे हिंदुस्तान कवर कर लिया। तो इसमें जैसे वीलाई है, porter.com है, पोर्टर बिला ने किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। वो सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? उसका रीज़न था कि हमारे जैसे J&K में लगा लो आप, J&K में ऐसे हिल एरिए हैं वहाँ पे पैदल जाना भी मुश्किल है। तो वहाँ GPRS कैसे? GPR कैसे चलेगा, काम ही नहीं करता जी। अच्छा, तो वो बिलाई क्या करता था, लोगों का एक मीडिएटर था। हाँ,
मीडिएटर था, जैसे खुद का उसको aggregator कुछ हो नहीं गए। था, खुद का उसको कुछ नहीं था। और बिलाई के इसमें वो सक्सेस है। पर जैसे जोमेटो का खुद का कुछ नहीं है, पर वो खाने वाले से कमीशन लेता है, ऐसे वीलाई भी कमीशन लेता होगा। कमीशन लेता बीच में से। उसने ट्रक वालों को मैसेज किया कि तुम खाली हो, हाँ, वो माल वाले से करा कि तेरा माल है, तो दोनों का वो कोलैबोरेशन कर एग्रीगेटर देता है। करके। बिल्कुल पर वो कर- एग्रीगेटर के जो कमीशन कटती है, ऑनलाइन का भी यही बिजनेस है, तो ऑनलाइन इससे का भी। बिजनेस में फर्क पड़ा। बिल्कुल पड़ा जी, इसका भी पड़ा, डिपो से पड़ा, कुछ ज़्यादा काम फर्क पड़ा है हमारी जो रिटेल मार्केट थी ना। जीएसटी और टोल का पॉइंट बताना नहीं था नहीं, आपने। वो तो मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें रिटेल का पड़ा एक बहुत ज़्यादा है, रिटेल। क्योंकि हमारी मार्केट जो थी ना वो 80% कैश की थी। इंडिया की मार्केट चलती ही कैश पे थी। अच्छा ये जो जीएसटी लगा, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, अच्छा लेकिन उसमें हम प्रिपेयर्ड थे ही नहीं। अच्छा, तो उसमें हुआ क्या? हुआ क्या कि कैश की मार्केट मर गई। अच्छा, जो कैश की तो मार्केट थी, ऑनलाइन लेते आप, ऑनलाइन नहीं हाँ किया? सारा आज ऑनलाइन। देखो जी, हम मेरी एज 60+ है, ऑनलाइन आने में मुझे टाइम लगेगा। अच्छा न्यू जनरेशन ऑनलाइन है, बिल्कुल स्टेप पे बैठी हुई है, अच्छा हमें अच्छा। स्टेप को लेने पड़ेंगे। पर तो फिर आपने जीएसटी वगैरह के साथ। जीएसटी वगैरह लिया, सब कुछ लिया, अच्छा चल रहा है, हाँ। सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मार्केट कैश की थी ना, वो मार्केट कैश की थी। हाँ जैसे किसी ने एक नग ले लिया चंडीगढ़ से, किसी ने परचेज किया, श्रीनगर भेजना है, हाँ। दूसरे ने ले लिया, वो कैश वाले थे सारे। हाँ। छोटा बिल ले लिया, वो चलते थे ऐसे। अच्छा, वो कैश वाला काम बंद हो गया। अच्छा हमें नहीं फर्क पड़ा, फर्क पड़ा हमारे कस्टमर को। अच्छा। जो रिटेलर कस्टमर था तो वो भी कम कर देगा, सोचेगा 2 बार, भैया मेरे को 2 बार भेजना नहीं सोचेगा जी। कईयों ने तो बाइंड अप कर दिया कि बंद ही कर दो। बंद कर दो यार, दुकान है, दुकान में इसमें बैठा हूँ, बापू बैठा है, लड़का किसी और काम पे लग गया, फादर बैठे हैं, तो फादर कहते हैं कि मेरा काम है यार, ये इस दुकान का रेंट तो 60,000 मुझे वैसे ही मार्केट में, अगर इसको मैं चढ़ा दूँ तो चल जाएगा। तो इसमें से मुझे खुद का प्रॉफिट 40,000 नहीं आता, तो मेरा काम, खुद का टाइम कहाँ गया। उसने उसको बाइंड अप ही कर दिया और रेंट पे चढ़ा दी। 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम बंद कर दिया। 50%। 50% ऑनलाइन हो गया। आज की जनरेशन तो शॉप पे जाती ही नहीं। हाँ। कहाँ जाती है? हाँ, खाना घर पे आ रहा है, कपड़ा घर पे आ रहा है, रोटी गाड़ी सब कुछ घर पे आ रहा तो है। इसका फायदा भी तो है, किसी ना किसी को नहीं, तो फायदा फायदा होगा। तो ये डायरेक्ट बड़े कंज्यूमर को हो गया ना, छोटा रिटेलर निकल गया बीच में से। और यहाँ से अब टोल कितना पड़ता है? यहाँ से टोल और हम टोल चले- का बेनिफिट हुआ है? ना, टोल का टोटली लॉस हुआ, टोटली लॉस हुआ। रोड तो ठीक बना दिए इन्होंने, हाँ। लेकिन उसके ऊपर जो खर्चे पड़े हैं वो कवर अप नहीं हुए। यहाँ से लेके अगर श्रीनगर जा रहे हैं कितना? 6,000 का एक टोल का 6 टरी का पड़ता है। 6,000 रुपया एक अप डाउन का, अप डाउन का। 6,000 रुपया, जो कहीं से भी 1 रुपये की रिकवरी नहीं है। अच्छा। और उसके ऊपर अगर टोल में हमारी 3 क्विंटल या 4 क्विंटल गाड़ी अगर ओवरलोड हो गई है, हाँ। तो उसका डबल टोल पड़ेगा, मतलब 5 गुना एक्स्ट्रा पड़ेगा हमें। अगर एक टोल पे पड़ता है 500 रुपया, तो वो 5 और 1500 रुपया पड़ेगा हमें। तो फिर बचता क्या है? बचता कुछ भी नहीं है, तो करें क्या हम? अब ट्रेड चेंज नहीं कर सकते इसमें आके। 40 साल से कर रहे हैं। क्या 40 साल करें तो कौन सा काम शुरू करें? अब काम सीखने में भी तो 5 साल लगेंगे। नहीं है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं रोड के ऊपर। अब JNK में देख लो आप, गवर्नरी रूल है, सेंटर की फोर्स है, वो सुनते ही नहीं किसी की। मतलब सुनते नहीं है। ट्रक खड़ा हो गया जी, ओवर हाइट है जी 1 फुट की। अब रिटेलर हैं हम, 1 फुट का कहाँ बैरेज करते हैं? आपने यूनिफॉर्म नहीं डाली, अच्छी बात है, यूनिफॉर्म में होना ट्रक चाहिए। ड्राइवरों की यूनिफॉर्म चाहिए, बीच में ऊपर लोगो चाहिए, शूज ओके हो जाइए, वर्दी होनी चाहिए। कैप मैंने तो किसी किसी भी स्टेट में नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। और छुप के नीचे बैठे हुए हैं तो उसके पिलरों के पीछे। अच्छा। क्लिक करा ऑनलाइन चलान, क्लिक करा ऑनलाइन चलान। उसको, मालिक को, ड्राइवर को पता ही नहीं है मेरा चलान कट गया। अच्छा। ये पता चलता है जब हम न्यू पेपर उसको बनाने रिन्यू कराने जाते हैं। रिन्यू कराने जाते हैं, कोई इंश्योरेंस है, कोई परमिट है, तेरे तो भाई 15 चलान पेंडिंग है। और ड्राइवर दौड़ जाएगा इसके बाद, वो भी नहीं ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर कहता है बाबूजी मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं, पीछे से खींच लेते फोटो वो। अच्छा। तेरी देखो जी, हमारी गाड़ी खाली भी है, या हमने कोई कपड़ा लोड किया है, जो हमने कोई मेडिसिन लोड की है, हाँ। अगर उसके ऊपर कवरिंग सही नहीं है, उसका भी चलाना है। हमने कौन सी मिट्टी लोड करी है जो उड़ीगी, लोगों के ऊपर पड़ेगी। अच्छा, तो इतना है, पर ध्यान कहाँ देते हैं लोग? मैंने तो मेरे पास, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, मेरे पास फाइल भरी पड़ी है इन चलानों की। अच्छा। उसने चलान क्यों काटा कि इसकी तरपाल की कवरिंग सही नहीं है, तरपाल कवर नहीं है। तो वो ऐसा कुछ, ये चलान ऑनलाइन ही हो रहे हैं या कैश पे भी होते हैं कई बार कि चलो भी थोड़ा बहुत दे दिया, निकल गए? जो निकल गया तो कितनी बार देना है? 8 स्टॉप हैं जी, 8 स्टॉप हैं। जम्मू लखनपुर से लेके जम्मू तक 8 स्टॉप हैं। हाँ। श्रीनगर के लिए 16 स्टॉप हैं। अच्छा। तो हर स्टॉप पे अगर 500 दे तो 8,000 हमारा तो वैसे ही लग गया।
और यहाँ से जो, क्योंकि अब मैं बिजनेस के ऑब्वियसली समझ सकता हूँ कि आपके अपने पेन होंगे, बट ये जो नए रूट बन रहे हैं, नया रोड बन गया, एक कटराव के लिए एक रोड निकल गई है, वो तो बड़ी साफ रोड निकली हुई है, उसमें मेंटेनेंस भी तो बचता होगा। नहीं मेंटेनेंस बचता है, लेकिन वो उधर कवर हो गया ना सारा ही, ज़्यादा ही लग गया उसमें। ज़्यादा लग गया, टोल बढ़ गए। हाँ एक टोल जो पहले 200 रुपये का था, अब मैं JNK में बताऊँ, एक टोल लखनपुर में था, एक था जम्मू से थोड़ा पहले। हाँ उन्होंने एजुटेशन करी जम्मू से पहले वालों ने कि हमें यहाँ टोल नहीं लगना जी, 60 किलोमीटर के अंडर आता है। उन्हें वो वाला उठा के बीच में कर दिया, 200 का 440 कर दिया। अच्छा पहले सिंगल टोल था, उसको डबल कर दिया। हाँ एक टोल बीच में उठा लिया, तो उसका बेनिफिट किसको हुआ? किसी को नहीं। ये तो है, दिक्कतें तो आएंगी इस चीज़। दिक्कत तो बहुत सारी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर कौन सा माल है जो रेगुलरली आपको लगता है कि ये तो 12 महीने चलता है, ये माल यहाँ से लेके कश्मीर जाता है, कश्मीर से आता है? देखो जी, जो कोई भी मार्केट का आप जो आप हमारे डेली यूज में काम आता है, शूज़ हैं, कपड़े हैं, मेडिसिन हैं, सैनिटरी वेयर है, ये भी है, तो ये सारी चीज़ तो रूटीन में चलती ही है। रूटीन में चलता है। रूटीन में चलते हैं। इसकी पहले क्या होता था कि लोग स्टोर कर लेते 30 एंड के मंथ के एंड में ना, हाँ इसको स्टोरेज कर लेते, वो स्टोरेज आजकल बंद हो गई है। और ये होता है कि आधा माल मैंने ले लिया, आप किसी और का साथ में लगवा दो, तो नहीं, एक साथ ऐसा नहीं होता वहाँ पे ऐसा होता है कि पहले लोग क्या करते थे कि 31 तारीख को कोई हमारी ट्रांसपोर्टों की डिपों की क्लोजिंग होती थी कि इस पार्टी को हम 10 ट्रक दे दो। अच्छा अब वो चीज़ खत्म होगी, क्योंकि GST एडवांस देना पड़ता है। अच्छा, और वो ई वे बिल भी तो कटते हैं? ई-वे बिल का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो तो हमारे हाथ में सब कुछ होता है, उसको हम स्टैंड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ। ई-वे बिल का गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इशू है ही नहीं ना। अच्छा जो इन्होंने स्टेप लिए, GST का लिया, ई-वे बिल का लिया, बहुत अच्छे हैं, बॉदरेशन कम हो गई है, लेकिन इसका मिसयूज भी तो कर रहे हैं लोग। कैसे मिसयूज यही है, जो गाड़ियाँ चेक करनी है, क्या चेक करना उसमें? जब ई-वे बिल साथ लगा हुआ है, किसी भी स्टेट में चले जाओ, ई-वे बिल लगा है जी, उसका नंबर लिखा हुआ, हमारे वाले मानते नहीं है, हमें नंबर नहीं चाहिए, हमारी सप्लीमेंट। हमारे वाले मतलब ये JNK वाले, लखनपुर वाले वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमें पूरी सप्लीमेंटरी एक लिस्ट दिखाओ कि अंदर क्या क्या है। नहीं, सप्लीमेंटरी एक चाहिए भाई, कितने ई-वे बिल हैं, गाड़ी नंबर क्या है, अच्छा एक गाड़ी नंबर क्या है, इसमें कौन कौन से ई-वे बिल हैं, उसकी डिटेल आती है आगे। अच्छा, तो वो खुद अपना मोबाइल से जाकर करने के बजाय वो लिस्ट देखते हैं कि कौन सा एक्सपायर हो गया। अच्छा, वो खुद का एनर्जी नहीं वेस्ट किया, खुद की एनर्जी लगती है कि इसका आप कर दो। जब चलान काट रहा हूँ तो ऑनलाइन कट जाता है, हाँ जब ई-वे बिल देखने तो वो नहीं दिखते। आप गाड़ी के नंबर प्लेट में क्लिक करोगे तो सब कुछ नजर आएगा, इसमें गाड़ी में क्या जी दिखता है, लेकिन वो नहीं करना वो है जिससे चलान होंगे। अच्छा तो चलान करना ठीक है, रफ ड्राइविंग कर रहा है कोई, चलान काटो, हाँ लेकिन ये कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म भी चाहिए, शूज भी चाहिए, कैप भी चाहिए, पॉकेट में लोग भी चाहिए, कवरिंग भी नहीं और चाहिए। ये तो ट्रक ड्राइवर करते ही नहीं फॉलो, ये तो मैंने देखा कोई है भी नहीं कर ये। सकता जी। पर ये कह रहे हैं कि JNK में आना है तो ये हाँ, JNK में आना तो ऐसा होना चाहिए। क्या बात करो जी, हमें पहले स्विट्जरलैंड बना के तो दिखाओ, फिर हम स्विट्जरलैंड चलें। कह रहे स्विट्जरलैंड के रूल बाद में लगाना, हाँ, पहले पहले पब्लिक तो उसको पब्लिक को तो आप मॉडिफाई करो, फिर तुमने स्विट्जरलैंड बनाना, हमने इसके लिए प्रिपेयर हो तुम। हम तो 6 बजे उठने, हम तो 4 बजे, हम तो 8 बजे उठने वाले आदमी हैं, हमें तो उठा देंगे 4 बजे, हमारी नींद ही नहीं पूरी हुई। सही बात है। नींद मीन्स हम प्रिपेयर ही नहीं हुए। हाँ पहले उसके स्टेप तो बनाओ, फिर कहाँ चलना है, कैसे जाना है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका लॉस क्या क्यों है। ये सब क्यों है कि 2 नंबर की कमाई के चांस नहीं, या देखो जी, टैक्सेशन 2 ज्यादा है नंबर तो क्या? ठीक है, बंद हुआ, हाँ, बंद लेकिन हुआ उनके लिए जो करते थे, हाँ। जो नहीं करते थे उनके लिए नहीं हुआ। जो हम करते ही नहीं है तो हमारे लिए क्या बंद हुआ? हमें वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा, ठीक हम है। तो करते ही नहीं थे। दिक्कतें इसमें 2 3 4 5 और भी आ रही, और भी आती हैं कि कुछ स्टेटें हैं वो गाड़ी वालों को बिल्कुल तंग नहीं करती। जैसे कि पंजाब होगा, पंजाब, चंडीगढ़ भी सेल टैक्स वाले नहीं तंग करते, इतना बेफालतू नहीं तंग करते, बेफालतू नहीं तंग करते। मेरी गाड़ी आज तक 40 सालों में कभी पकड़ी ही नहीं चंडीगढ़ में। और पंजाब हो गया, पंजाब भी नहीं करता जी, हरियाणा भी नहीं करता जी, ओके, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ करता है हिमाचल भी नहीं करता जी। हाँ हिमाचल, JNK में वहीं बैठे हेड के ऊपर ही पैसे दो अच्छा, और जाओ, चाहे तुम्हारा ई-वे बिल फेल है, चाहे तुमने 2 नंबर का माल डाला हुआ है, हाँ। कोई इशू नहीं। रात को 11 बजे चले जाओ, हाँ 60 टन की गाड़ी पार्क होती है, 60 टन की गाड़ियाँ अच्छा पत्थरों की, अच्छा, वो कैसे पार होगी जी? उनके टोल नहीं लगता, उनकी यूनिफॉर्म नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म की बात ही छोड़ो जी। जो गाड़ी 40 टन पास है, 60 टन कैसे लेके जा रही है? अच्छा, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं कैसे है। लेके? मेरी गाड़ी 5 क्विंटल ओवर रोड हो रही है तो उसको 1500 रुपये जुर्माना, अच्छा 5 क्विंटल का 1500 रुपये जुर्माना, हाँ। 2 टन का कुछ भी नहीं। चलो, तो दूसरा साइड है।
कमाई कितनी हो जाती है फ्रैंकली स्पीकिंग एक अब रूट की पे डेट, up आज down? की डेट में कोई कमाई नहीं है कि हम बैठे हैं कि अब और क्या करें, साथ में और क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। न्यू जनरेशन इसमें आती ही नहीं। हाँ न्यू जनरेशन, हमें भी तो किसी की हेल्प चाहिए ना, ये बच्चे कितना क्या, दौड़ेंगे। आपके बच्चे क्या बच्चे हमारे सेपरेट डिपार्टमेंट में, वो ट्रांसपोर्ट से बाहर निकल के, हमारे ये पसंद नहीं है। अच्छा। चाहे तुम ओनर हो, चाहे तुम ड्राइवर हो, चाहे तुम लेबर वाले हो, सारा इक्वल है सब। यहाँ कोई किसी के कोई अब बाहर निकल जाओ, हाँ किसी का कोई फॉल्ट हो गया, गाड़ी हिट हो गई है, अगले कहते हैं हाँ भाई हाँ बता क्या करना तूने। हाँ चाहे उसकी 10 ट्रक हैं, तूने क्या करना है। लेबर वाले, चौधरी साहब आओ गाड़ी लोड करो, हाँ चौधरी साहब आओ गाड़ी लोड करो। हाँ। तो 50 ट्रकों वाले, 20 ट्रकों, 10 ट्रकों वालों की वैल्यू क्या बची, हाँ। क्या वैल्यू बची उसकी, कुछ भी नहीं वैल्यू बची। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है कौन से कहाँ से आए तुम। ये जो ड्राइवर है, एक तो ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है, और दूसरा ड्राइवर जो आदमी है वो, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है उनके साथ, और उनके हित में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखो जी, ड्राइवरों के एक तो जो इन्होंने स्टार्टिंग करी है कि रोड तो अच्छे बना दिए, पार्किंग भी दे दी है साथ में, अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन टोल करता है, वो भी अच्छा है। हाँ। ड्राइवरों को सैलरी कम से कम 20,000 रुपये मंथली उसको चाहिए, ड्राइवर चाहे वो डायरेक्ट दे दो चाहे इंटरेक्ट दे दो। खाना अलग है इसमें इंक्लूड है, खाना इसका अलग है, खाना अलग, खाना अलग है। ठीक है। तो ड्राइवर, पहले वाले ड्राइवर और अब वाले ड्राइवरों में बहुत सारा अंतर है। पहले वाले ड्राइवर थोड़ा सा बात सुन भी लेते थे, आज वाले नहीं सुनते। ये यहाँ भी प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ भी प्रॉब्लम है। Employee की प्रॉब्लम हर जगह ही वो है। कहते हैं ये रही चाबी बाबूजी, बाबूजी भी नहीं बोलते, ये रही तुम्हारी चाबी, मैं जा रहा हूँ। देख लो अपने आप। तो अपने आप देखो, जब मेरे बात का तो नहीं। उनको रोकने के लिए फिर क्या क्या वो किया रोकने के लिए क्या करते हैं, जब उसकी सैलरी बढ़ाओ तो जाओ उसको करो, स्पेसिफाई करो, रिस्पेक्ट करो, ये लो एडवांस ले जाओ। मैंने अपनी गाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपया दोनों ड्राइवरों को दे रखा है एडवांस में। अच्छा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि उस एक को 15 साल हो गए, एक को 12 साल हो गए। चलो ये पुराने वो चलता, इतना चलता है, वो कौन सा लेके भाग जाएगा। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट तो हुई ना वो। और आज का ड्राइवर जो आज के टाइम का, उसकी आज के बात ड्राइवर तो है ही नहीं, नखरे बड़े, नखरे नहीं है जी। ड्राइवर को कनेक्टर ही नहीं है तो ड्राइवर कहाँ से बनेगा वो। अच्छा। जो गाड़ी के साथ कनेक्टर पहले होते थे, 2-3 सालों में ड्राइवर बनते थे सीख सीख के। हाँ। आजकल में तो कोई कनेक्टर ही नहीं है तो ड्राइवर कहाँ से बनेगा। जो पुराने हैं वो वही हैं, नवा तो है ही नहीं कोई भी अच्छा ना। तो ये इश्यूज हैं। जैसे कनाडा में तो हाईएस्ट पेइंग जॉब, कनाडा यहाँ ड्राइवरी सीख के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके पैसे वहाँ रूल भी अच्छे हैं, सैलरी भी अच्छी है, रोड भी अच्छे हैं, कानून भी अच्छे हैं। यहाँ तो ना रोड अच्छे हैं, इतना भीड़, इतना रश, और इतना। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी ने हिट कर दिया, चाहे कार वाले ना, चाहे स्कूटर वाले ना, गलती निकलेगी ट्रक वाले की। हाँ। चाहे वो सही लाइन पे चल रहा है, चाहे वो गलत लाइन पे चल रहा है, गलती वो निकलेगी ट्रक वाले की। चल अंदर भाई। सही तो इसलिए ड्राइवर कहता है बाबूजी अगर मेरा एक बार केस पड़ गया तो मेरी जिंदगी गई, मैं तो घूमता रहूंगा। ये चाबी पकड़ो आप, ये चाबी पकड़ो और मैं जा रहा हूँ। ड्राइवर नशे भी तो करते हैं, कई नशे करके कितनी कितनी रात जाग जाग के वो नशे करने में कौन नहीं करता, बताओ आप। नशा कौन नहीं करता, नशा कौन नहीं करता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं करते, करते हैं। रात को ड्यूटी करने वाले करते हैं। किसी को स्मेल आती है, किसी की नहीं आती, किसी की स्मेल आती है, कईयों की नहीं आती। सारे जितने भी हैं सब नशे करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ट्रक ड्राइवर भी कर लें, मतलब पॉइंट ये कर नहीं लें, करनी उनकी भी मजबूरी है। कोई कैसी 4 घंटे में 6 घंटे में गाड़ी, हाँ कुछ है, 1% 2% तो होता है सब में। इसको आप 100% प्योर तो गोल्ड भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो सकता इसका। इसका कोई हल नहीं हो सकता, जितना मर्जी आप करो। लेकिन आजकल के जो ड्राइवर हैं ना, वो गाड़ियां नई आ गई हैं, एसी कैबिन आ गए हैं, ट्रक नए आ गए हैं। पहले तो जैक लगाने में दिक्कत आती है, आजकल तो ड्राइवर जैक ही नहीं लगा सकता। अच्छा। उनको टायर ही चेंज कर सकता हो। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। नशे इतने नहीं हैं, पर हैं। इनको डिपेंड करता है अपने ऊपर के तुमने कैसा ड्राइवर रखना है और कैसा प्रिपेयर करना है उसको। और मेरे ख्याल से जो आजकल एक नया नशा है व्लॉगिंग का, वो अच्छा नशा है। वो कर लो, फिर भी पता तो लगे आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। चल कर रहा तो वो नशा तो जो बिना ड्राइविंग वाले हैं वो भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर तबाह कर दिए। हाँ। ये खुद ही तबाह होगा, गाड़ी तबाह होगी, उसने तो पूरी फैमिली तबाह कर दी है जो नशे वाले हैं। हाँ ये तो है। उसका क्या बचा जी? कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, क्या इंश्योरेंस भी होती है इसमें? मान लो मैंने किसी का सामान मंगाया, उसने बोला इस टाइम तक है, या अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, इंश्योरेंस इजीली क्लेम मिल जाता है, या इसमें भी देखो जी, मेरे हिसाब से अभी मेरे ये 40 साल हुए, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। चलो अच्छी बात है, ठीक है जी, पर परमात्मा करे हुआ नहीं। खुदा ना। लेकिन होता है कि जो कॉस्टली माल होता है ना,
हाँ। उसको ट्रांसपोर्टर खुद ही कह देता है कि इसका इंश्योर करके भेज भाई। जो महंगे होते हैं। जो महंगा माल होता है हाँ, उसको ट्रांसपोर्टर पहले ही कह देता है हाँ। कि तुम अपने माल की इंश्योरेंस करवा दो। अच्छा। देखो जी, मैंने तो लिया है, एक गाड़ी मैंने लोड करी है, इसमें मैंने कमाया 2000, 3000, 4000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं कमाया ना। मुझे आप क्लेम दे दोगे 50 लाख का, मैं कहाँ से वेयर करूँगा? नहीं कर सकता, वो कर भी नहीं सकता जी। चोरी भी होता है सामान बीच में हाँ, कोई बिल्कुल इस चोरी रूट भी पे? होता है। कहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक रोड है कि इस रोड पे गाड़ी रोकने को नहीं, इस हमारे वाले में नहीं होती। ये जो पिक पॉकेट होते हैं ये मारते हैं चोरी। सामान की चोरी हमारे एरिया में नहीं होती। अच्छा। सामान की चोरी नहीं, क्योंकि हमारा रूट ही छोटा है। जहाँ से हम गाड़ी रात को 10 बजे छोड़ते हैं, सुबह 6 बजे वो जम्मू पहुँच जाती है। चोरी कब करेगा वो? अच्छा, रुकते ही नहीं रास्ते में। ठीक है। जो डेंजर एरिया होता है वहाँ रोकना मना है। और जो आप श्रीनगर से अगर आप लेह लद्दाख जाते हैं तो आप श्रीनगर वाला रूट पकड़ते हैं, मनाली वाला? मनाली वाला, जब मनाली खुला हो तो मनाली वाला, नहीं तो श्रीनगर वाला। कौन सा अच्छा रूट है? अच्छा रूट तो ये मनाली वाला अच्छा है। ये थोड़ा सा लेंथी कम पड़ता है और इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रोड टोल दोनों में ज्यादा किसमें? उस वाले में, श्रीनगर वाले में ज़्यादा है। श्रीनगर वाले में टोल ज्यादा है, इस साइड से ठीक है, बिल्कुल। मनाली वाली साइड से। अब जो नई टनल बन रही है ना, हाँ जी, उसमें तो 12 महीने खुलेगा वो छिले। कौन सी टनल? ये अपने पीर पंजाल वाली खोली है जी। एक मैं बहुत पहले जवाहर टनल होती थी, फिर नहीं, जवाहर वो तो खत्म हो गई। जवाहर टनल तो गई, ऊपर रह गई, वो तो नीचे चली गई अब तो, है ना। अब तो वो दीनदयाल उपाध्याय टनल बनाई है इन्होंने। सबसे ज्यादा टनल जम्मू में, श्रीनगर में है सबसे ज्यादा टनल। हाँ वो तो है। एक बेनिफिट अब ट्रकों वालों को एक लॉस होने वाला है कि जितना माल हम ट्रकों से लेते हैं, अब ट्रेन शुरू हो गई है। वो ट्रेन 2 लोड सीमेंट के ट्रेन के श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो ये लॉस ट्रक वालों को भी होगा, वहाँ के लोकल कस्टमर को भी होगा। वहाँ के लोकल कस्टमर्स को क्यों? सीमेंट की बहुत है वहाँ पे। श्रीनगर में सीमेंट फैक्ट्री बहुत है। अच्छा, श्रीनगर में सीमेंट फैक्ट्री बहुत है। तो वहाँ से मैंने जो मेजर, मतलब आप ये मेरे को बता रहे हो, वैसे वहाँ से आते हैं ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वहाँ से आते हैं बैट आते हैं, है ना, और कश्मीर की वुड आती है यहाँ पे? नहीं, वुड गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं आती। फिर आपने बताया सीमेंट की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे? सीमेंट फैक्ट्री क्या लोकल एरिया, वहाँ को जो डैम बन रहा है इसको तो कर दिए, वहाँ कोई डैम बन रहे हैं। हाँ, और क्या लोकल सड़कें हैं वहाँ से। देखो वहाँ पे ड्राई फ्रूट लोकल, उनका क्या, सेब है, सेब है, किशमिश तो है ही नहीं श्रीनगर में। हाँ नहीं है। बादाम है, बादाम भी बहुत कम है, ये सारा बाहर का है। अच्छा। लोकल का नहीं है। अखरोट है लोकल का, अखरोट लोकल, खुरबानी लोकल की है। ये चीजें तो लोकल की हैं। वहाँ पे लोगों ने फार्मिंग करनी बंद कर दी है श्रीनगर वालों ने। पहले फार्मिंग बहुत होती थी वहाँ, अब बंद कर दी है। अब बंद कर दी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, ये जो रेजिडेंशियल माल जाता है, जो कुछ अप डाउन होते हैं, आर्मी के टेंडर्स होते हैं, उसके लिए भी अप्लाई करते हो? वो कैसे किया आर्मी का टेंडर? पीछे हमने 3 सालों में, 4 सालों में काम किया आर्मी का टेंडर का भी एक स्लैब होता है जी। क्या होता है जी वो? जैसे कुछ एरिया डेवलप करना है उन्होंने, पहले लेह वाला एरिया डेवलप कर रहे थे। हाँ, डेवलप हो गया, अच्छी तरह डेवलप हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख पूरा डेवलप हो गया कि जो टेंट पहले आर्मी वाले टेंट में रहते थे, वो तंबू होता था, हाँ, त्रिपाल वाला, हाँ, उसमें हवा का डायरेक्शन बहुत आ जी उसमें लेह में। अच्छा। वो तंबू भी उखाड़ के ले जाती है, इतनी हवा चलती है वहाँ पे। अच्छा। इन्होंने अब क्या करा कि होम शटल बना दी दीजिए। होम शटल क्या हो गया? होम शटल होते हैं, एक रेडीमेड घर होता है जी। अच्छा, वो ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो? हमने कैरी किया, हमने कम से कम 5-10 हज़ार तो हमने भेजा यहाँ से। अच्छा। तो बाकी ट्रांसपोर्टर में भेजे होंगे। तो वहाँ पे होम शटल का क्या होता है, होको लगी है, क्रेन से उठाओ, जहाँ मर्जी उसको बिठा दो। तो आर्मी के टेंडर की पेमेंट एडवांस होती है या नहीं, फिर आर्मी के टेंडर हमारे साथ नहीं है, तो वो कस्टमर के साथ है, हम फ्रेड लेते हैं। अच्छा, आप फ्रेड लेते हैं वो पार्टी। हाँ ठीक है, आर्मी की पेमेंट अच्छी है उसकी, कोई शक नहीं। उनका काम वो पूरा डेवलप हो गया एरिया, रोड सेफ्टी, जितने भी रोड बनाने थे वो बना दिए। होम शटल आर्मी की वो भी फैसिलिटी थी। आर्मी के लिए तो बहुत अच्छा किया जिन्होंने। अच्छा, ये चलो ठीक है, अच्छा लगा। होम शटल जो है ना, अब तंबू वाला जहाँ पे बर्फ बैठती थी, अब वो जो होम शटल बैठे हैं कि अगर बाहर का माइनस ओपन का टेम्परेचर 45 है ना, और होम शटल के बीच में 50 ना हो जाता है वो। चलो बढ़िया है, एटलीस्ट देश की तरक्की। और देश की तरक्की लेह में तो फुल फ्लैच हुई जी। और रोड अच्छी है लेह वाली? रोड अच्छी है, रोड कोई माड़ी नहीं है, रोड सारी अच्छी, रोड अच्छी सब हो गई। रोड की कोई इस पे आप नितिन गडकरी जी को, उनका नितिन गडकरी का मुकाबला कौन कर सकता है जी? दोबारा कोई तो नितिन जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसने हमारे, मेरा एक गांव है उसी जे.एंड.के में गांव में, मुझे 40 साल हो गए देखते हुए कि हमारे गांव को रोड आएगा। रोड आता था, बरसातों में गया, रोड आता था, बरसातों में गया। हाँ।
अब एक प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति एक योजना है जी। हाँ। उसमें हमारा 3 किलोमीटर एक एरिया में 6 करोड़ रुपए का रोड बन के तैयार हो गया। अच्छा। और गांव की कनेक्टिविटी हमारा एंड है वो, हाँ। मतलब जीटी रोड से लेके लिंक रोड से लेके गांव के एंड तक का 3 किलोमीटर है। 6 करोड़ रुपया लग गया। आज उसके ऊपर 20 टन का ट्रक लेके जाओ, टूटेगा नहीं। और ये आप क्रेडिट इसका नितिन गडकरी जी को देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और जितने और उनके ऊपर उनका मैंने देखा नहीं है, ऐसे ढेर लगाए होते थे सामान के, कोई नहीं उठाता जी। अच्छा। कोई नहीं उठाता। और इतने पिलर बनाए हैं गांव के बीच। आप कभी गांव में जाके देखोगे कि छोटी छोटी नदियां होती हैं, हाँ। तो उसके बीच में ये जो ढोल होते हैं ना जी, इसके ऊपर रोड बनाते थे। अच्छा। वो सिस्टम बंद कर दिया, पिलरों के ऊपर बनाया। अच्छा। वो पिलर टूटता नहीं है। तभी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है इसीलिए। बिल्कुल। अभी अभी पीछे देखो बादल फटा क्रॉस एरिया, अभी कल की बात हुई है, हाँ। हमारा कोई रोड डैमेज नहीं हुआ। 25 गांव तबाह हुए हमारे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट कल की बात है। अच्छा। इसमें हम भी इंक्लूड हैं। अच्छा। 1 किला हमारा जमीन का बह गया कठुआ में। कठुआ में। अच्छा। तो उसके बीच में क्या हुआ कि हमारा एक भी रोड डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि रोड मजबूत बनाई जा रही है। पिलर हैं जी सारे। अच्छा। पिलरों के ऊपर ये प्लस पॉइंट देखो जी। हमारे गांव, किसी भी गांव में चले जाओ, लोग जमीन देने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। हाँ। यार हमारे पास जमीन ही इतनी है, तो रोड निकल गया बीच में से, कुछ नहीं बचेगा। हाँ। इन्होंने किया भाई, जिसने जमीन देनी है देनी तो रहने दो। इन्हें रोड के किनारे किनारे डाल के ना सीमेंट के प्लेंथ बना बना के रोड बनाए हैं जी। 3 किलोमीटर। चलो। कितना खर्चा होगा? गवर्नमेंट को क्या मिला उसमें? हाँ। 1 रुपया नहीं। ना तो उसमें कोई टोल है, ना कोई गाड़ी का कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा उसमें कोई रनिंग है, कोई चलो टैक्स दे मतलब दे। अच्छा काम कर रही है सरकार। बिल्कुल अच्छा सरकार। पर एज अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर आप सरकार को क्या मैसेज या कोई रिक्वेस्ट कि ये इन पे ध्यान दे, थोड़ा ये करें देखो हमारे जी, लिए? जो काम ये करते हैं अच्छे करते हैं। हाँ। जीएसटी का अच्छा करा, टोल टैक्स का अच्छा करा है, ऑनलाइन वाला सबसे बेटर है। बेटर है। बेटर है जी। बस हम आज- लेट हो गए हैं उसमें। नहीं, हम लेट नहीं हुए, लेट हुए हैं लेकिन हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। अच्छा। वो लेट ही समझ लो आप। हाँ। हम उसको कैप्चर नहीं करके ये हर जगह किसी को टेंडर देना, तो हम एक पहले कोटेशन बना के दिया, तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। पहले व्यापारियों के पास जाना पड़ता है, कोई नहीं जाता। ऑनलाइन हो गया सब कुछ। मेल पे डालो, ये डालो, वो डालो। पेमेंट का सबसे बेटर हुआ कि पेमेंट यहाँ बैठे बैठे मोबाइल है, गूगल पे से होगी। बैंक वाले हमें पूछते हैं कि बैंक क्यों नहीं आते भाई, क्या करने आना तुम्हारे बैंक में? सब हो गया हाँ, ऑनलाइन। हमारा तो ऑनलाइन हो गया। वो कह रहे ऑनलाइन आपका होगा, हमारा तो काम बैठ गया। तो कस्टमर जाके तो कैप्चर करेंगे ना उसको। ये बना दे हम, तुम वो बना ले यार, कोई एफडी बना दे यार, कोई ना कोई मार्केट की स्कीम आई है, कुछ ना कुछ ले ले, तो उसको वो कर लेते थे। तो रेगुलर कस्टमर उसको दे भी देता था। अब बैंक जाते ही नहीं हम। चलो देश तरक्की कर रहा है और आई हाँ, थिंक बेहतर इसमें सबको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग कुछ। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से जो बीच में जो निचले स्तर के लोग हैं ना, ये थोड़े से करते हैं तंग। वहाँ तक अभी 1-2 स्टेप और आएगा, तब इनको थोड़ा सा फील होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए। टू बी प्रिसाइज आप वो वही जम्मू जे वाली जो वो कर देखो, अच्छा कर रहे हैं वो। मैं ये नहीं कहता वो गरीब कर रहे हैं, लेकिन वो उनका करने का तरीका गलत है। अच्छा, सही ढंग से करें तो सही ढंग से करो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो सही ढंग करने के लिए तो तुम्हें बिठाया जहाँ पे, करो सही, लेकिन करो सबका सही ना। आज मान लो कोई एक अमीर बाप का बेटा आता है, कहता जी मैं तो 30-30 लाख रुपए के, मान लो वो कहता कि मैं 3 करोड़ रुपए लगाए, पूरी ज़िंदगी कमाई, 10 ट्रक लगा लिए, वो बिजनेस खोलेगा, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? नहीं, खोलने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम क्यों खोल रहे हो? नहीं, खोल लिया उसने, उसने आप भी उसको किसी से सजेस्ट क्या करोगे? उसने भी किसी से पूछा होगा। उसने देखा भैया ट्रकों का काम अच्छा है, ट्रकों का काम अच्छा थोड़ा है, बहुत ऑनलाइन आता है उसको, पर आप उसको अपने एक्सपीरियंस 40 साल के एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस करोगे? बच्चे इस बात का ध्यान रखना। नहीं, ध्यान तो इस बात का रखना कि ट्रक अगर वो खुद की बुकिंग है उसकी, हाँ खुद बुक करता है, हाँ तो वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेगा। हाँ। अगर वो हायर मार्केट से डिमांड करके मार लेगा तो उसमें कुछ नहीं बचेगा उसको। ठीक है, ठीक। अब मैं बैठा हूँ यहाँ, ये भाई साहब बैठे हैं, हाँ ये ट्रांसपोर्ट पे आए हैं, हमें कोई माल मिलेगा, हाँ। इनको भी कहीं से डिमांड आएगी, ये आगे डिमांड आगे कन्वे करेंगे। वो तो ये 3 चैनल बन गए ना, 4 चैनल बन गए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो इसके पास बचेगा ना, कुछ भी वो इसको कुछ नहीं बचेगा, व्यवहार ही नहीं खाएगा, हैं, उसको- कमीशन इतनी होगी। लेकिन करेगा क्या जी? एक आदमी जो स्टैंड में घुस गया, 40 साल उसको काम करते हुए, और वो काम क्या कर सकता है वो? एक मुझे बात बताओ, ये जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आती है ज़मीन, उनकी कोई रिक्वेस्ट आपको चाहते हो कि यहाँ इसको बेटरमेंट की? 3-4 बार बोल दिया कि हमें थोड़ा खुला एरिया दे दो, जिसमें 24 घंटे नो एंट्री का कोई झंझट ना हो।
अच्छा, तो आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि खुला एरिया मिल जाए, कोई आपकी नज़र में है कि ये वाला एरिया हमें दे दी जाए? देखो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमें कोई ज़्यादा तंग नहीं करते, दिया हुआ एरिया हम काम करते हैं, लेकिन बीच में कुछ नो एंट्री का सिस्टम बन जाता है। 5 से 8 नो एंट्री है, तो 8 बजे अगर कोई गाड़ी हमारी जीरकपुर में खड़ी है 8 बजे, 9 बजे जहाँ पहुँचेगी वो, तो कब लोड करेंगे? अच्छा, तो बार से कोई रूट बना, बार से रूट बन जाए। जहाँ पहले हमें जगह देने की एक बनाई थी प्लानिंग ने, बाहर दे देते हैं तुम्हें जगह। कहाँ पे? ये हल्लो माजरा साइड, हल्लो माजरा की साइड पे वो पीछे, पर वो तो सीआरपीएफ का ऑफिस है वहाँ पे। नहीं, उस पार है वो, इधर की जंगल की तरफ। अच्छा, जंगल की तरफ, हाँ, इधर की साइड जगह है, खाली पड़ी थी एक, और सरकार कहती है कि हमारे पास जगह ही नहीं है। ये भी बात है, सरकार इतना सा चंडीगढ़ है। पर फिर भी अगर इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि अब देखो उनको ही सोचना है बिजनेसमैन के बारे में, अगर वो आ जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ट्रकों, क्योंकि नो लिमिट लग जाती है 5 से 8 में। बिल्कुल, तो वो अगर हटती है तो ऑब्वियसली फिर नेचुरली काम तो बढ़ेगा और टाइमिंग की बचत होगी। हाँ, किन्ने क ट्रक है पूरे एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਕਿੰਨੇ? ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ 'ਚ। 1000 ਹੈ ਤੇ ਓਨਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਓਨਰ ਕੋਈ 1-2 ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ 100 ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਭ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਡ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹੋਟਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 12, 14, 15,000 ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਅਗਰ ਟੂਲ ਵਧੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ, 8 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, ਰੋਡ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਦੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਟੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟਾਇਰ ਪਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਂਧਰਾ 'ਚ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਗਲ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ 94 ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੋਕਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰ ਕੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਦਬਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟਡ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਐਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ, ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ, ਚੱਕੇ ਗਰੀਸ ਕਰਾਓ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੱਟ ਪਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਬੇਸਿਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਟਟਾਣਾ ਖਤਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਸੈਲਰੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ 12,000 ਹੈ, ਕੋਈ 14,000, ਕੋਈ 15,000। ਹਾਂ ਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 70% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਰੋਕ ਕੋਈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁੱਕੀ ਭਾਕੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ। GST ਲਗਾ ਦਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ 2 ਦਿਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ J&K ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ 2-3 ਕਰੋੜ ਲਾਂਦਾ, 3-4 ਟਰੱਕ ਵੀ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਕਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸकी ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਣਾ, ਉਸਨੇ J&K ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। J&K ਵਾਲੇ ਨੇ J&K ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕਹੂਗਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਕਰ J&K ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਪਾਓ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਬੰਬੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਨਵਾਈ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ, ਬੰਬੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਘਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ही एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, एक्सपीरियंस काम करना तो ट्रांसपोर्ट लाइन में भी एक्सपीरियंस है जी। अच्छा। कोई श्रीनगर का ही काम कर रहा है, हाँ, कोई आंध्रा का कर रहा है, हाँ, कोई तमिलनाडु कर रहा है, सब अलग अलग है। एक ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ 4 ਟਰੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਬੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੋਡ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 9888 9880 55 164। हिंदी में बता दो एक बार। इसका नंबर है जी 98
151081445। चलो स्पेशल, आप अगर कभी भी कोई सर्विस लेना चाहते हैं यहाँ पे आए, इनके पास कांटेक्ट करें। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਡਰਾਈਵਰ you ਨੂੰ ਜੀ, ਬਾਹਰ thank ਗਏ ਨੂੰ you। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਉਰੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ नहीं है। चलो ठीक है, बाकी ड्राइवर दी गारंटी ड्राइवर दी आप दी हैगी है, ओदी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट के काम में एक सबसे बड़ा काम है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर का काम आता है, वो है अपना पैकर एंड मूवर का। पैकर एंड मूवर का कोई ढंग का पैकर मूवर है नहीं। जो एक कंपनी है वो इतनी बड़ी बना दी है कि उसमें टाइम नहीं है। उसमें टाइम नहीं है। अगर गूगल पे सर्च मारोगे नया बंदा ढूंढेगा, फर्जी लॉगिन करके कईयों ने सामान पहुंच नहीं रहा। हम उनके घर पे जाएंगे कोटेशन देने के लिए 1,10,000 का, वो फर्जी वाला गूगल वाला देगा 60,000 का। सामान भी ले जाएगा, कार भी ले जाएगा। उन्हें ना ये पता वो बेंगलोर से बात कर रहा है या दिल्ली से बात कर रहा है, वेबसाइट पे देखा, बुला लिया, सामान चकवा दिया। बाद में घूमे जाओ थाने में कोई। तो ऐसा इंसिडेंट आपने सुना है चंडीगढ़ के अंदर खास करके कि आपने सामान भेजा और ट्रक का ट्रक गायब, पता ही नहीं कहाँ पे जी ट्रक? चंडीगढ़ में भी बहुत होते हैं सर ऐसे केस। कोई अच्छा। हर सिटी में है, कोई वो नहीं है सर के भी। अच्छा। यहाँ चंडीगढ़ में नहीं, हर सिटी में यही हाल है सर। तो इसको, इसकी ऑथेंटिकेशन कैसे पहचाने कि ये सही पैकर मूवर ये वाले हैं इनके सही पास? पैकर मूवर तो यह है सर से, या तो जिस पार्टी ने पहले काम करवाया है और संतुष्ट है तो वो से दूसरा 60 में करे, ये वाला 70 ले रहा है तो वो अच्छा है। हाँ। ठीक है। और कई बार यार इसने तो 70,000 रुपये बताया, ये मेरा 40 में ले जा रहा है, वो 30,000 के लालच में है ना, फिर 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पूरा ही देता है, पूरा देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ ट्रांसपोर्ट जो ये जो 26 है, 26 है, यहाँ आए, यहाँ पे आके ऐसे कोई दुकान? हाँ 26 में, या 26 है, जीरकपुर है। अच्छा। जहाँ पे भी जिसका ऑफिस है, पहले फिजिकल ऑफिस देख के करें। फिजिकली ऑफिस देखो, ठीक है, आओ के मिलो, देखो है भी या बंदा फ्रॉड है, क्योंकि गूगल पे तो नंबर निकाले, पता ही नहीं बंदा कहाँ से। उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं यहाँ, घर पे भी चले जाते हैं, कई लोग देख के वापस आ जाते हैं, पता है नहीं उसका क्या है। कोई पता है नहीं उस बारे में सर। ऐसा बहुत बार होता है सर। यहाँ पे लोग आते हैं, मेरी कार थी, पैकर मूवर ले गया। अरे सर पैकर मूवर तो में तो दुनिया आती है, लेकिन नाम बताओ कंपनी का, तब पूछते हैं, फिर वो देते हैं। हमारे को भी कई बार चंडी मंदिर में बोल देते हैं भैया हमारी कार नहीं पहुंची, हमको दी नहीं तो पहुंचेगी कहाँ से? आपके नाम से कंपनी खोली लोगों ने? आपके नाम से ही कंपनियां खोल ली? नहीं, पैकर मूवर नाम अलग अलग है। जैसे मेरा जेट कार्गो है, किसी का अग्रवाल कार्गो हो गया, किसी का अल्फा कार्गो है, अलग अलग उनका ब्रांड है सर सबका अपना। चलो एक ऑथेंटिकेशन तो अब यही रहेगी कि आप फिजिकल देखें। यहाँ से माल भिजवाना है जी, मैंने मान लो चंडीगढ़ बैठा हूँ और मैंने मुंबई ट्रांसपोर्ट करवाना है जी, मैंने क्या क्या टायर के साइज़ क्या क्या आते हैं या ट्रक के साइजेस कैसे? 407 के हिसाब से आता है माल के अकॉर्डिंग मिलेगा सर आपको व्हीकल। और मान लो एक घर का पूरा माल है जो कि 407 या 6 टायर वाले टायर। अच्छा हाँ, 22 फीट कंटेनर में, 22 फीट कंटेनर में माल जा रहा है। कितने रुपए लगते हैं यहाँ से जेन्युइनली? क्योंकि इससे नीचे अगर आपको कोई दे रहा है तो मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जेन्युइनली आपको है ना सर, बॉम्बे अगर एक 22 फीट का ट्रक पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग अगर आप कराते हो डोर टू डोर सर्विस, तो कम से कम 85,000 खर्चा आता है विद इंश्योरेंस। विद इंश्योरेंस? हाँ। और उठाने के लिए बंदे उसको पार्टी को कोटेशन दे आते हैं 50,000 40,000 का, और वो बेवकूफ बन जाते हैं। फिर बाद में लगा देते हैं, वो कॉलम खाली छोड़ देते हैं। जब माल हैंड ओवर लिया अपने कस्टडी में, उसके बाद में लगा दो सर सारे चार्ज। अच्छा ये भी है। बंदा बॉम्बे पहुंच गया, बंदा बॉम्बे से बाई ईयर आएगा, खर्चा लगेगा, नई नौकरी है, ऑफिस भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मजबूरन उसको पैसा देना पड़ता है सर। तो इस ठगी से बचो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। और हम जो काम करते हैं ना सर, आर्मी, एयरफोर्स, बैंक और जुडिशल मजिस्ट्रेट, इन्हीं का काम करते हैं ऑलमोस्ट मेजरली। इनके पैसे में कोई दिक्कत नहीं। एक बार काम किया, अगली साल जब जाएगा 3 साल बाद, किसी भी स्टेट में हो, एक बार कॉल जरूर करेगा। सर्विस है तो यस बोल देंगे, नहीं है तो मना कर देंगे सर। ठीक है। यहाँ से कोई ऐसी अजीब अतरंगी पोस्टिंग या इतनी दूर माल भेजा हो, कभी ऐसा हुआ है कि मणिपुर साइड भेज दिया हो या फिर लेह लद्दाख जा रहा है नीचे? हाँ जा रहा है, ये रहा, कोई मंगा रखे है सर, ये जाएगा। एक IPS अधिकारी हैं। अच्छा अच्छा, उनका है, कोहिमा जाएगा सर ये सामान। कोहिमा? हाँ जी। अच्छा, तो गुवाहाटी से आगे कानबाई से जाएगा ये। अच्छा, गुवाहाटी तक पहुंचाना है आपने? नहीं, गुवाहाटी से आगे गाड़ी जो जाएगी वो कानबाई लेके जाती है। आप यहाँ से गुवाहाटी तक पहुंचाओगे? नहीं, हम डोर टू डोर है सर्विस सर। अच्छा, आप डोर टू डोर ही जाएंगे, तो आप कॉन्वॉय में भी साथ ही जाएंगे आप? अच्छा। अभी 25 तारीख को गाड़ी। कितने पैसे लिए होंगे आपने इसके कोहिमा तक के? इनका है सर 14 कार्टून है। 14 कार्टन है। हाँ, इनका 1500 रुपये पर कार्टून प्लस GST है, जो कोई नहीं, जो ये लगेगा।
और डे टू डे कोरियर जो होते हैं वो काम भी करते हैं अपन कि नहीं? नहीं, कोरियर में सर सामान डैमेज हो जाता है सर। कोरियर वालों को तो पैसा पेड हो गया, उठाओ पटक सीधा, क्रोकरी है क्या है क्या नहीं है, उसे उन्हें कोई मतलब नहीं है सर। कोई कदर नहीं। यहाँ पे मैं भी पूछा था, ड्राइवरों का हाल माड़ा है। ड्राइवरों का हाल तो सबसे माड़ा इसलिए है, ड्राइवर तो देश का सैनिक है सर। अच्छा, उसको ड्राइवर को मिलता क्या है? कोई सुविधा नहीं है आज के दिन ड्राइवर को। 9,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये में कोई घर चलाएगा? और काम उसका कितने घंटे का है? 24, 48 घंटे। कोई फिक्स ड्यूटी का टाइम नहीं है, कोई नहाने का टाइम नहीं है, कोई तो खाने आपके का नहीं हिसाब है। से एक इंडिया में एक ड्राइवर की सैलरी क्या होनी चाहिए? ड्राइवर की सैलरी कम से कम है ना सर, उसको 30,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, और उसका जो मिनिमम खाना खर्चा है 300-400 रुपये पर पर डे डे का होना चाहिए। तो वही अपने 12,000 के आसपास खाने का हो गया, हाँ, और वही 30,000 सैलरी, तो 45,000 से कम बाकी ड्रेस जूते वगैरह कंपनी का फर्ज अलग बनता है से देने देना का सर। चाहिए। क्योंकि है ना सर, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। अभी यहाँ से गाड़ी लोड करा दी बॉम्बे की, हाँ, कितने जाओ दिन में भाई। पहुंचेगा? हाउस होल्ड की गाड़ी को 5 दिन का टाइम देते हैं। जो अर्जेंट माल है वो बोलता है मेरा 30 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंचाओ, मैं आपको 2,000 रुपये इनाम दूंगा। तो ऐसा वो पॉसिबल है? 2,000 रुपये के इनाम में पहुंच, आप बताओ, बंदा Possible गाड़ी ही नहीं। खींचेगा, लेके जा रहे हैं, अच्छा, पहुंचा रहे हैं सर। सेब जाता है, सब्जी जाती है, सब। नहीं, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ मुंबई तक। अच्छा, हाँ, मुंबई तक का ही बता रहा हूँ सर। 30 घंटे 35 घंटे का टाइम है, गाड़ी पहुंच जाता है हाँ, इतना। लगा रहे हैं सर। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये बहुत बढ़िया सड़कें बना दी हैं, टोल आने से पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं या सड़कों से कुछ फ़ायदा हुआ है? सड़कों से तो फायदा हुआ है, लेकिन टोल पे अभी भी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तो क्या फायदा है सर उस टोल का? नहीं, गवर्नमेंट तो ये कहती 2 मिनट से ज्यादा है ना गाड़ी टोल पे रुक गई तो टोल फ्री है। ऐसा कुछ ऐसा ऐसा आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। आप मेरे साथ चलो, नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के बनाए हुए अपने रूल हैं, अपने हिसाब से वो फॉलो करती है, अपने कहने से नहीं करती। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप साल का टोल एक ही बार ही ले लो और पूरे इंडिया में कहीं मर्जी टोल लगाओ, उसका फ़ायदा होगा? वो फायदा सही है सर, उसमें टाइम बचेगा बंदे का, अच्छा, टाइम बचता है। हाँ, एक बार ही फीस ले लिया, मैं तो एक बार ले लिया, झंझट खत्म। हाँ हाँ हाँ, वो सही है सर। अच्छा, जो भी चार्ज है साल का गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने टन वाली गाड़ी है उसी के ऊपर, वो सही है सर। अच्छा। अच्छा, ये पैकर और मूवर में आपके हिसाब से जो ऑनलाइन सिस्टम आजकल आ गया है, हाँ ऐप जी। के थ्रू भी लोग सामान दिखा के फोटो, और कई पोर्टर करके कंपनी भी आई है, पोर्टर भी ना, वो भी करती है। पोर्टर भी आई वो है। जैसे किसी फूड वाले से बात कर रहा था, कह रहा था जब से जोमेटो आया है, स्विगी आया, हमारा बिजनेस तो बिल्कुल मार्जिन खत्म हो गया। हाँ जी। क्या आपके बिजनेस में भी ऑनलाइन ने कमर तोड़ी है? ऑनलाइन ने तो चंडीगढ़ में कम असर है, जो बड़े शहर हैं दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, हाँ। इन शहरों में तो खत्म कर दिया सर पोर्टर ने काम। अच्छा, हाँ, अभी हमारी गाड़ी जाएगी 2500 रुपये में, लड़के टेम्पू से गए 100 रुपये में, और वहाँ से 4 कार्टून उठाए हैं, 300 रुपये में पोर्टर बुक करा ले आए, 400 रुपये में काम चल गया, 2500 देने के बजाय। जिसने 8, 10, 12 लाख रुपए गाड़ी के लगा रखे, वो भाड़ा कमाने की सोचता है, वो क्या कमाएगा? तो इसका इलाज क्या है? और कंज्यूमर के लिए तो फायदा है इसमें, उसके को तो फायदा है ही सर। यार बंदा जो जिसने काम करवाना है, हाँ, वो फायदा पोर्टर के देखे। अपने थोड़ी हैं पोर्टर सर। हाँ, वो तो किराए पे ले रखे हैं। सबके अपने हैं, उनको ऐप दे दिया, भाई आप चलाओ। तो इसका कोई इलाज, कोई आपको लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दिल्ली में कर रहे थे, हड़ताल करी, सब कुछ किया लोगों ने, कुछ नहीं हुआ। और अब ये चंडीगढ़ में भी आ गया। अब चंडीगढ़ में भी आ गया ना सर, अब तो। चलो, और हर आदमी वही चीज देखता है सर, कम बजट वाली। देखो, सीधी बात तो यही बात है, तो यही है, जिस है ना? के अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ रही है ना, हाँ। वो चीज नहीं देखता, बस ये देखता है मेरा 2000 का काम 500 में हो पर जाएगा। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है फिर बिजनेसमैन, क्योंकि अगर एग्रीगेटर जो बीच में बिचौलिए कह लो, या जो ऐप वाले हाँ, हैं, ऐप वाले हैं, अगर ये कमीशन ले जाएंगे तो मार्जिन कुछ नहीं बचेंगे। मार्जिन फिर बचेगा कहाँ सर? आने वाले टाइम में इनको कम, इनके खुद के मार्जिन आज थोड़े सर कम एक करने बोलेरो पड़ेंगे। पिकअप आप नहीं लेते हो ना, हाँ आपको 14 लाख रुपए की पड़ती है। हाँ 30,000 रुपए से कम उसकी किस्त नहीं रहेगी, अगर 3.5 साल की करवाओगे। हाँ, 1000 रुपए डेली पिकअप कमा भी नहीं सकती, जेब से ही डालोगे फिर आप। भाई। 20-25,000 रुपए ड्राइवर का हो गया, 30 वो हो गया, फिर मेंटेनेंस है, टोल टैक्स है, डीजल है, और पेपर का खर्चा है, टायर का है। सर क्या कमाएगा बंदा? बस यही है, बेरोजगारी इतनी हो रही है और कोई काम नहीं है। पिकअप ले ली, बैटरी वाली रिक्शा ले ली, सब का, और कोई रोजगार तो है ही नहीं सर कोई भी। और ना इस गवर्नमेंट का कोई मुद्दा है रोजगार पे, पढ़ाई पे आज तक तो आपका मैंने तो 14 साल में सुना नहीं है सर।
आपका सरकार को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सही कर रही है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर के लिए ठीक है ये? ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर क्या करेगा सर, मेन तो होता है स्वास्थ्य और एजुकेशन, हाँ ठीक है, उस पे तो सरकार का कोई मेरे हिसाब से मुद्दा है नहीं सर। मैंने ना कोई भाषण सुना इस बारे में आज तक भी कुछ भी। हाँ, तो आपके हिसाब से सही काम नहीं हो रहा? क्योंकि अपने opinion देखो होता है। पढ़ा लिखा होगा ना हम्म, तो वो हर चीज कर सकता है, बिजनेस भी करेगा, नौकरी भी करेगा। अनपढ़ रहेगा तो वो क्या करेगा, कावड़ हो, उधर भागो चोरी इधर चकारी भागो, ये होएगा चोरी और क्या है? चका। क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, नशे पते क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। आज बीए किया है वो लड़के को आप नौकरी नहीं मिल रही है 10,000 से ऊपर की। चंडीगढ़ जैसे शहर में आके 10,000 की नौकरी में 5,000 का रूम ले लिया, 5,000 का खाना खर्चा हो गया। वो क्या तो घर पे देगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, आप देख लो। ये तो है, इसीलिए जरूरी है। पर सड़कों के मामले में, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट का काम मेजरली सड़कों से, सड़कों सड़कें के तो अच्छी मामले में बनी भी है। हैं, अच्छी बली हैं सर। बहगी अभी तो इतने इतने करोड़ों के बजट लगाए, बहगी एक ही बरसात भी नहीं झेल पाई हमारी ओर से। तो हम तो साफ बोलते हैं ये सर, काम हमें तो किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है सर। मैं समझ काम गया करना आपका। है, अगला काम करे ठीक है, नहीं करे तो बताएंगे उनको। ज्यादा बोलेंगे कांग्रेसी है, हमें कांग्रेस से क्या लेना, हमने तो अपना रोजगार है सर। नहीं, ये तो सुबह आओ as a- देखो, डेली अपना आओ रोजगार है, जिससे भी कम है ज्यादा है, रूटीन के हिसाब से बंदे को आना चाहिए, काम करना चाहिए। बिजनेसमैन को ना बिजनेस आना चाहिए। हाँ, और अगर बिजनेस आ रहा है तो पता लग जाता है कि सरकार अच्छी कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी ही चला रही है। इकोनॉमी ही चला रही है। सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को किससे है? ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट से चलानों के रेट कितने कर दिए? काफी 10-10 गुना। जो 100 रुपए का था वो 1,000 रुपए का, जो 1,000 का था वो 10,000। थोड़ा डर तो हुआ है इससे, सेफ्टी तो बढ़ी है इससे। सेफ्टी कुछ नहीं हुई। अभी गाड़ी खड़ी है, 20 गाड़ियों फोटो खींच ले गए, ऑनलाइन काट दिया चालान, नो पार्किंग में खड़ी थी। मालिक बोलेगा ड्राइवर को, ड्राइवर नो हाथ पार्किंग खड़े में। कर देगा कि ये ड्राइवर चाबी सोचता पकड़ो, है, मैं जा रहा हूँ। 250 रुपए मेरे पार्किंग के बचे तो मेरे खाने में गुजारा हो जाएगा। उस चक्कर में है ना, बाद में वो 2,500 का बम्बू जाता है तो तनख्वाह में से काट लेते हैं लोग सर। क्योंकि है ना, मालिकों ने भी फिक्स कर रखा है, भाई गाड़ी के पेपर मेरे पूरे हैं, मैं आपको रेड लाइट का चलान नहीं दूंगा, नो पार्किंग का चलान नहीं दूंगा, इन चीजों के डोंट ड्रिंकिंग का चलान तो बिल्कुल ही कोई भी मालिक नहीं देगा। यार ये जो अफीम या ये कह रहे थे नशे कर, सूखे नशे, इनका चेक चुक नहीं हो सकता इसका? जैसे इसका दारू का तो हो जाता है, इसका कोई चेक नहीं होता? इनका कोई चेक नहीं है सर। इसका कुछ इलाज निकालना पड़ेगा अगर सेफ्टी चाहिए सड़कों पे। सेफ्टी भी नहीं सर, 70% बंदा आपको है ना इस लाइन में है तो समझ लो। क्योंकि नशे तो करता, सूखे नशे करेगा, गिल्ला किया तो 15,000 20,000 का चलान हर सूखे गाड़ी कर ले फिर वो है। गाड़ी भी बंद है, इसलिए डर की मारी सूखे करते हैं। और उन्हें पता है एक बार यहाँ से बैठे 400 किलोमीटर तक बाथरूम भी नहीं करना तो अपना इलाज करके मारो जाते भूखे के 4 कार्ड और 2 चाय पियो और चलते रहो, यही है। ठीक है जी, ठीक और है, क्या चलो करें सर। भगवान भरोसे है भैया सब चीजें। बाकी सर देखो, परिवार तो उनको भी प्यारा है, सब कुछ है, मजबूरी है सर, कोई वो नहीं है। क्योंकि है ना, बगैर उसके गाड़ी है ना 12-12 घंटे 14-14 घंटे कोई नहीं चला सकता, कोई टाइम फिक्स। तभी वो कह रहे थे कि जिस तरीके से शेर खत्म होते जा रहे हैं भैया, ड्राइवर भी हमारी कंट्री में खत्म होते जा रहे हैं। अभी आप देख लो ना सर, पहले गाड़ियों पे है ना हर किसी पे कनेक्टर मिलता था, मैं गाड़ी सीखूंगा। कंडक्टर तो आज है ना 10-10 हज़ार रुपए सैलरी है तो वो कनेक्टर को देगा ड्राइवर। पहले फ्री में रहते थे गाड़ी सिखाने के लिए। अब कोई आज है ना पैसे दे ना तो भी कोई ड्राइवर बोलता है भाई हम तो फंस गए इसमें लाइन में, तो अपना दूसरी और कुछ कर ले, वही अच्छा है इसके लिए। टफ है जी, देखो हर जगह और सिचुएशन। कोई बिजनेसमैन, मेरा ये काम है, मेरे दोनों बच्चे, मैं इस लाइन में नहीं लेके आना चाहता। क्यों लेके नहीं आना चाहता? हमने तो धक्का पेल कर दिया, उनसे नहीं होगा। नहीं होगा, इतना नहीं होगा, है ना। मेरा बड़ा लड़का है, क्या कर रहा है वो? बीटेक किया है, बीए की तैयारी है उसकी। और छोटा इधर बजाज फाइनेंस में है, कह रहा अपने को ड्यूटी चाहिए 10 से 5। उसके बाद फ्री, और हमारे वीकेंड वाले का फ्री, कोई टाइम नहीं है, संडे को छुट्टी चाहिए घूमने फिरने और के गालियां और सुनो है कस्टमर की। अभी यहाँ किसी का एक डब्बा रह गया, दूसरे का चले गया, 4 बार बोल लेगा रात में वो भी सुनती 2 नहीं बार। आजकल जनता हाँ, सुनती ये नहीं है। जनरेशन नहीं सुनने वाली सर। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी, थैंक यू जी, अच्छा लगा बात ओके करके सर, आपसे ठीक जी। है, थैंक यू सर। अपना ये पैकर मूवर क्या नाम है? जेट कार्गो पैकेज एंड मोर्स के नाम से है सर, 2007 से है अपना। नंबर बता दो जी एक बार। नंबर है सर अपना 9356789174 सर, ऑल ओवर इंडिया यही नंबर है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू।